नमस्कार, मैं हूं अक्षय आनंद। आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। एक अन्य मार्ग सीएम आवास पर जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है। जदयू के तमाम बड़े नेता यहां पर पहुंच रहे हैं। आरसीपी सिंह, प्रशांत किशोर और जो राष्ट्रीय महासचिव केसी त्यागी हैं वो भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। अब जब लगभग 3 महीने का वक्त इस चुनाव को बच रहा है तो माना जा रहा है कि इस बैठक में सीटों को लेकर के बात होगी, कौन सी सीट किसको, और आने वाला जो चुनाव है वो किस तरह लड़ा जाए मजबूती से, इसको लेकर के बात होगी। नेताओं के पहुंचने का दौर शुरू हो चुका है। सीएम नीतीश कुमार भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे और जदयू की एक अहम बैठक आज एक अन्य मार्ग सीएम आवास पर होने जा रही है। इस बैठक से पहले जदयू नेता गुलाम रसूल बलियावी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। कितना महत्वपूर्ण माना जाए इस बैठक को? चुनाव सामने है, चुनौतियां भी सामने है। बिहार में विकास और जो हमारे नेता की छवि है, इसी आधार पर चुनाव मैदान में उतरने के लिए जनता दल का एक एक साथी तैयार है। उसी पर राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो दिशा निर्देश, जो टिप्स होगी, उसको लेकर हम लोग जाएंगे मैदान में। सर, आपका मंत्री है खुर्शीद आलम, वो जय श्री राम का नारा देकर 10 किलोमीटर तक उन्होंने पैदल यात्रा कर ली। कौन क्या बोलता है, कौन क्या करता, हर एक आदमी को आज़ादी है, उस पर क्या कुछ कह रहे हैं। आपके अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं, इसके पहले भी विवाद में थे, एक बार फिर से जय श्री राम का नारा दे रहे हैं। चलिए, किसी न किसी बहाने स्क्रीन पर है ना, मतलब मीडिया में आने के लिए इस तरह का बयान दे रहे हैं। अब वो तो वही बताएंगे क्यों इस तरह का बयान दे रहे हैं। लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिस पर बीजेपी से जदयू का मतभेद रहा है, वैसे मुद्दों पर भी चर्चा होगी क्या? देखिए, जदयू का और माननीय नीतीश कुमार जी का बिल्कुल स्टैंड क्लियर रहा है। ये जितने अपने आप को सेकुलर लोग कहने वाले हैं और जो लोग तरह तरह की बातें करते रहे और असंवैधानिक और गैर अखलाकी शब्दों का प्रयोग करते रहे, उन लोगों को इस बात पर की भी तो चर्चा कभी करनी चाहिए कि एनडीए में रहते हुए यूपीए के राष्ट्रपति के प्रत्याशी थे आदरणीय प्रणब मुखर्जी जी, तो माननीय नीतीश कुमार जी ने समर्थन दिया था कि नहीं दिया था? तो ये जग जाहिर है और दुनिया जानती है कि जनता दल यू और माननीय नीतीश कुमार जी किसी के दबाव या प्रभाव में नहीं, बल्कि अपने पार्टी के सिद्धांत और अपने सिद्धांतों से चलते हैं और वही चलेंगे। देखिए, हमारा ये रूटीन बैठक है। अच्छा, रूटीन बैठक है। और राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक जो रूटीन स्तर पर 3 महीने में होती है, उसी का आज है। और चूँकि चुनावी वर्ष है तो चुनावी रणनीति पर भी चर्चाएं होंगी और उस पर रणनीति तय की जाएगी। संगठन के विस्तारीकरण पर चर्चा की जाएगी, अन्य बातें भी होगी, तो अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार होगी। एजेंडा कुछ पहले से कुछ तय हुआ है? एजेंडा तो पहले से हमारा है कि संगठन के विस्तारीकरण, संगठन के जो हमारे प्रभारी लोग हैं, जो हम लोग राष्ट्रीय पदाधिकारी लोग अन्य प्रदेशों के, उनके अपनी समीक्षा होगी कि उन प्रदेशों की क्या स्थिति है और क्या चर्चा होगी। अच्छा, ये कह रहे हैं कि प्रत्याशियों पे कुछ चर्चा हो सकती है कि ये राष्ट्रीय पदाधिकारी की जिम्मेदारी नहीं है, इसके लिए अलग जिम्मेदारी है। तो चुनाव को लेकर एजेंडा तय होंगे, किस तरह से बेहतर परफॉर्मेंस हो। जो मुद्दे जदयू पर एनडीए से अलग है जदयू, उन पर भी चर्चाएं होंगी, जैसे कि राम मंदिर का मुद्दा हो गया, कश्मीर का मुद्दा हो गया। इन सब चीज़ों पर चिंतन होगा, मंथन होगा और उसके बाद किस तरह से एनडीए बेहतर परफॉर्म करे 2019 के रण में, इस बात को लेकर चर्चाएं होंगी। आप बने रहिए लाइव सिटीज़ के साथ, क्योंकि बिहार से जुड़े तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।